कि आदिवासी पहले पढ़ता है तब लड़ता है। ये आग हम लोगों ने नहीं लगाया है, ये आग कुर्मी समाज के लोगों ने लगाया। तो हम लोगों ने संकल्प किया था कि रेल टेका करने वालों को घुटने टेकवा देंगे। आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए सड़क पे निकलेंगे तो हम लोग भी इसका नाक में दम करके छोड़ेंगे। 1953 में काका कालेकर कमेटी बना था, उस काका कालेकर कमीशन में इनको बैकवर्ड क्लास में रखा गया। तब कहां थे इनके नेता लोग? क्यों उस समय ये लोग विरोध नहीं किए? जब मंडल कमीशन बना उस वक्त उनको ओबीसी के कैटेगरी में रखा गया। तब कहां थे इनके नेता लोग? क्या कर रहे थे उस समय? क्यों नहीं ये लोग विरोध किए और बोले कि हम एसटी हैं, हम एसटी का सूची में शामिल करो? क्या खड़िया दारू पे के सोए हुए थे इनके नेता लोग? 1872 से लेकर के 1931 का जनगणना तक जो फाइनल इंपीरियल टेबल पब्लिश हुआ है, कहीं पर भी कुर्मी को एबोरिजिन्स का लिस्ट में नहीं रखा गया है। इनके स्कॉलर्स अधूरा जानकारी के साथ अपना समाज को गुमराह कर रहे हैं। पीताम्बर पलामू की धरती में आए सभी आदिवासियों को होल जोहार, होल जोहार। साथियों, आज आप लोगों ने हजारों की संख्या में इस पलामू की धरती में आकर के अपनी ताकत को दिखाते हुए उन सभी विरोधियों को जो कहते हैं कि हमें आदिवासी का सूची में शामिल करें, आज एक कड़ा संदेश यहां से जा रहा है कि जो संघर्ष नीलांबर पीताम्बर ने छोड़ करके गया था, वो संघर्ष आप सभी आदिवासी लोग कंधे में उठाकर चलेंगे। और जो कहते थे कि सिर्फ 4 और 5 आदिवासी समुदाय लड़ते हैं, आज उनको एक मुंह पर तमाचा पड़ा है कि पलामू में चेरो, खेरवार, मुंडा, उरांव सभी आदिवासी समुदाय एक साथ आकर के लड़ रहे हैं। और यह तमाचा इतना जोरदार पड़ा है कि वो गिर गए हैं और उठने में उन्हें शायद समय बहुत लगेगा। यह पहली लड़ाई जो हमारे साथियों ने एक बहस के रूप में लड़ा था। हम लोगों ने सभी जगह इनको टीवी डिबेट में जब मुंह तोड़ जवाब दे दिया और सभी दस्तावेज से इनको पटकनी दे दी, तो अब ये साथियों गाली देने पे उतर आए हैं। और हम आदिवासी समाज का ये कैरेक्टर नहीं है कि गालीबाजों को हम गाली दे के जवाब देते हैं। हम आदिवासी समाज जब ये लोग रेल टेका कर रहे थे तो हम लोगों ने संकल्प किया था कि रेल टेका करने वालों को घुटने टेकवा देंगे। और आज यही परिणाम है कि रेल टेका करने वाले एक दिन से अधिक रेल टेका करने ही नहीं सके। और अभी भी ये लोग चुप नहीं बैठे हैं, ये हमें चुनौती देते हैं कि मार्च के महीना में कुर्मी समाज आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। तो आदिवासी समाज भी यहां से प्रण लेके जाते हैं कि ये लोग अगर आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए सड़क पे निकलेंगे तो हम लोग भी इसका नाक में दम करके छोड़ेंगे। यहां से प्रण लेके जाते हैं। साथियों, ये लड़ाई तथ्य, तर्क और दस्तावेज के आधार पर है। जो कह रहे थे ये लोग कि आजादी से पहले हम आदिवासी हैं, लेकिन जब आजाद भारत हुआ तो हम लोगों को एसटी का सूची से बाहर निकाल दिया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 1953 में काका कालेकर कमेटी बना था, उस काका कालेकर कमीशन में इनको बैकवर्ड क्लास में रखा गया। तब कहां थे इनके नेता लोग? क्यों उस समय ये लोग विरोध नहीं किए? क्यों उस समय ये लोग मांग नहीं किए कि हम आदिवासी हैं, हमको ओबीसी का सूची में मत रखो? जब मंडल कमीशन बना उस वक्त उनको ओबीसी के कैटेगरी में रखा गया। तब कहां थे इनके नेता लोग? क्या कर रहे थे उस समय? क्यों नहीं ये लोग विरोध किए और बोले कि हम एसटी हैं, हम एसटी का सूची में शामिल करो? कहां थे इनके नेता लोग? क्या खड़िया दारू पे के सोए हुए थे इनके नेता लोग?
तो मैं समझना चाहिए दोस्तों, ये जो फर्जी नैरेटिव ये लोग लगाते हैं कि 75 साल से हम लोग ये आंदोलन को लड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है और हम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। 2022 में इनके एक नेता हैं, आजसू के जो भी सांसद है गिरिडीह से, चंद्र प्रकाश चौधरी, वे सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो मुख्य चुनाव में भी लागू किया जाए। इनका दोहरा नीति देखिए, एक तरफ ओबीसी का रिजर्वेशन को भी बढ़ाने का मांग करते हैं और दूसरी तरफ एसटी में भी शामिल होने का मांग करते हैं। तो ये दोहरा नीति हम लोग चलने नहीं देंगे, यहां से हम लोग प्रण लेके जाते हैं। जब आपको पीआरआई ने एक नहीं 3 बार रिजेक्ट कर दिया, 2004, 2015 और 2020 में तीनों बार पीआरआई ने इनकी मांग को खारिज कर दी। जो लोकुर कमेटी के 5 मापदंड के आधार पर किसी समुदाय को एसटी का सूची में शामिल किया जाता है, उन मापदंडों में किसी में ये फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन ये जबरन रेल टेका कर रहे हैं। ये राजनीतिक दबाव दे करके चाहते हैं कि हम आदिवासी की सूची में शामिल हो, लेकिन आज का आदिवासी पढ़ने जान गया है। इनके एक नेता थे विनोद बिहारी महतो, वो बोलते थे पढ़ो और लड़ो, लेकिन ये लोग उनके विचारों से उल्टा चल रहे हैं। ये लोग बिना पढ़े पढ़े लड़ने आ जाते हैं मैदान में, और जब हम लोगों से बहस में पटकनी खा गए तो अब जाकर के ये लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो आधा अधूरा दस्तावेज लेकर के ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। मैं बताता हूं आप लोगों को, 1872 से लेकर के 1931 का जनगणना तक जो फाइनल इंपीरियल टेबल पब्लिश हुआ है, कहीं पर भी कुर्मी को एबोरिजिन्स का लिस्ट में नहीं रखा गया है। इनके स्कॉलर्स अधूरा जानकारी के साथ अपना समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनके एक अधिवक्ता है, वो बोलते हैं कि अगर कुर्मी और आदिवासी दोनों को अगर मिला देंगे तो 26% आदिवासी और 24% कुर्मी लोग, 50% की जनसंख्या हो जाएगी, जिसके बाद ये राज्य 5वीं अनुसूची से 6ठी अनुसूची हो जाएगी। मैं आपको तथ्य के साथ बताना चाहता हूं साथियों, भारत में कुल 4 राज्य आते हैं जो 6ठी अनुसूची क्षेत्र में आते हैं। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आसाम में 50% से कम जनसंख्या आदिवासियों का, लेकिन फिर भी वो 6ठी अनुसूची में आती है। त्रिपुरा में मात्र 31.8% आदिवासी है, फिर भी वो 6ठी अनुसूची में आती है। अरुणाचल प्रदेश में 68% आदिवासी है, लेकिन वो 6ठी अनुसूची में नहीं आती है। नागालैंड में 86.5% आदिवासी है, लेकिन फिर भी वो 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आती है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम आदिवासी को बहला फुसला करके अपने साथ में ले आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी पहले पढ़ता है तब लड़ता है। और ये जो दावा कर रहे हैं, इनका एक रिसर्च स्कॉलर है, वो भी हाल में ही कह रहा था कि कुर्मियों में एसटी/एससी एक्ट लागू नहीं होता है। आप लोगों को कुछ दिन पहले की जानकारी होगी कि इनका एक गालीबाज यूट्यूबर जो हमारी बहनों को गाली दे रहा था, वो एसटी/एससी एक्ट में ही जेल गया है। अब आप ही तय कीजिए कि ऐसा रिसर्च स्कॉलर कुर्मी समाज को कितना आगे लेके जाएगा। आप समझ सकते हैं, अभी तो ये शुरुआत है मात्र। आपने तो सिर्फ मांग किया था आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए, और पूरे देश, पूरे राज्य से, सभी जिलों से आदिवासी समाज आंदोलन करने लग गए। लेकिन जिस दिन, मैं केंद्र सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि जिस दिन अगर तुम कलम चलाने की कोशिश की तो आदिवासी समाज भी तीर चलाएगा। ये मैं आज यहां से आह्वान कर देना चाहता हूं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये लोग अपनी मांग को वापस नहीं लेती है। ये आग हम लोगों ने नहीं लगाया है, ये आग कुर्मी समाज के लोगों ने लगाया है। हम लोग तो शांति से बैठे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, लेकिन इन्होंने रेल टेका करके हम आदिवासी समाज को एक चुनौती देने का काम किया है। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि आदिवासी वो समाज है
जो अंग्रेजों को घुटना टेकवा दिया है, तो ये कुर्मी महतो लोग कौन सा खेत का मूली है। और हम आज यहां से संकल्प लेना चाहते हैं कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं, आज इस पलामू की धरती में अब हजारों की संख्या में नीलांबर पीतांबरों के वंशजों ने यहां पर अपना ताकत दिखाया है। यही ताकत हम आदिवासी लोग पूरे राज्य स्तर पर दिखाएंगे। और अभी हाल में ही रांची जिला में 17 तारीख को एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है प्रभात तारा मैदान में। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से एक एक जिला में आंदोलन में लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, उसी तरीके से 17 तारीख को पूरे राज्य के आदिवासी लगभग 5 लाख की संख्या में एक जगह जुड़ेंगे। और आप सभी लोग उस रैली में आए, सफल बनाए, आदिवासी एकता का परिचय दे। और ये जो रेल टेका करने वालों को घुटना टेकवा के दिखा देंगे। और जो फर्जी तरीके से आदिवासी बन रहे हैं, ये लोग को हम लोग सिखा देंगे कि आदिवासी वो खून है जो बना नहीं जाता है लेकिन पैदा लिया जाता है।